हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी अभी अभी आई है। तो ये एडवाइजरी क्या है, यानी कि जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि अभी ये जो एडवाइजरी आई है, ये अभी जो एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और हरियाणा स्टेट के लिए है, बाकी किसी भी स्टेट के लिए नहीं है। और ये धीरे धीरे सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस क्या होता है। नॉर्मली जब हम जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय हम अपना एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कि यानी कि हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए हम जो एड्रेस प्रूफ देते हैं, या तो हम रेंट एग्रीमेंट देते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हम एड्रेस प्रूफ के लिए प्रोवाइड करते हैं। और वहां पर हम एक मैपिंग करते हैं, और मैपिंग जो होती है एक नॉर्मली ऑर्डिनरी मैपिंग हम कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारे जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक्यूरेट एड्रेस आपका नहीं मिल पाता है। यानी कि वो अगर आप तक पहुंचना चाहते हैं तो वो सही डायरेक्शन के हिसाब से वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। बस इसी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की एडवाइजरी यहां पर लागू करने वाला है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि आपका जो एक एक्यूरेट एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं गूगल मैपिंग, अगर हम किसी के वहां पर हमको जाना होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी डिनर के लिए जा रहे हैं और हमको किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए जाना है, तो हम गूगल में सर्च करते हैं और उसके ऊपर हम मैप कर लेते हैं, और उस मैप के हिसाब से हमें वो वहां तक ड्रॉप कर देता है और वो हमारा एक्यूरेट रहता है। उसको बोलते हैं गूगल मैपिंग। तो इसी तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि आपका ये जो ऑफिस एड्रेस है, यानी कि जिससे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर एक मैप कर दो, गूगल के ऊपर आपका एड्रेस मैप कर दो। अगर कोई भी आपके वहां पर आना चाहता है तो गूगल मैपिंग के माध्यम से वो सीधा सीधा आपके ऑफिस तक आ जाए। बस ये गवर्नमेंट आपसे चाहती है, ताकि गवर्नमेंट को कहीं इधर इधर भटकना ना पड़े। अगर आप कोई फ्रॉड करो या फिर अगर आप कोई मिसलीडिंग करो, ऐसा कुछ भी करो, तो डायरेक्टली जीएसटी के ऑफिसर इन गूगल मैप डालेंगे, आपका एड्रेस डालेंगे, सीधे आपके घर में पहुंच जाएंगे जहां पर आपका एड्रेस है। यानी कि गवर्नमेंट ये सभी हथियार अपने पास में रखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने एक नई एडवाइजरी लेके आए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं। जीएसटीएन इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म द टैक्स पेयर दैट द फंक्शनलिटी ऑफ जियो कोडिंग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एड्रेस इज नाउ अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल। अब ये जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है। अभी आपके पोर्टल पर आपको नहीं दिखेगा, अगर आप हरियाणा और दिल्ली स्टेट के हैं तो ही आपको दिखेगा। दिस फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर द accuracy of address detail in GST and record streamline to address location and verification process। बस ये सिंपल आपका जो एड्रेस है वो इंश्योर करना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ में कि हाँ आपका प्लेस यहां पर है, हम गूगल मैपिंग करेंगे, सीधा आप तक पहुंच जाएंगे। The functionality can be accessed under the service and registration tab on FO portal। मतलब से ये कहां पे होगा, या आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आपको सर्विस एंड रजिस्ट्रेशन में जाना है, वहां पर एक नया डिकोडिंग ऐप ओपन हो जाएगा, मतलब एक नया लिंक ओपन हो जाएगी। द सिस्टम जनरेटेड जियो कोडिंग एड्रेस विल बी डिस्प्ले। सर आपका जो भी एड्रेस होगा उसके साइड में सिस्टम के आधार पर उसका जियो कोडिंग जो एड्रेस होगा पर्टिकुलर, वो आपको वहां पर दिखेगा। टैक्स पेयर आइदर कैन एक्सेप्ट इट, या अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो एड्रेस है वो हमारे हिसाब से सही है, यानी कि ये एड्रेस सही है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको अपडेट कर सकते हो, यानी कि आप आपके एड्रेस के हिसाब से आप दे सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर केस। इन केस वेयर द सिस्टम जनरेटेड जियो कोडिंग एड्रेस इज अनअवेलेबल, ब्लैंक विल बी डिस्प्ले एंड टैक्स पेयर कैन डायरेक्टली अपडेट द जियो कोडिंग एड्रेस। सर किसी रीजंस की वजह से डिपार्टमेंट ने जो आपको एड्रेस दे रखा है, यानी कि वो एड्रेस आपके एड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो साइड में एक ब्लैंक भी होगा जहां पर आप अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस लिंक के साथ में या कि गूगल मैप के साथ में आप वहां पर डाल सकते हैं। इसके लिए सर आपको द जियो कोडिंग एड्रेस डिटेल्स विल बी सेव सेपरेटली अंडर द प्रिंसिपल जियो कोडिंग टैब ऑन द पोर्टल। सर ये प्रिंसिपल जियो कोडिंग का एक टैब होगा, वहां पर आपके सेव होंगे। दे कैन व्यू अंडर द माई प्रोफाइल। आपको यहां पे जाना, माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल में जाओगे। माई प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको यहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखेगा। यहां पर ये आपको प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको यहां पर जियो कोडिंग का एड्रेस चेक करेंगे। आफ्टर द लॉगिंग द पोर्टल इट विल नॉट चेंज योर एग्जिस्टिंग एड्रेस, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है वो आपका चेंज नहीं होगा। बस गवर्नमेंट उसको उस एड्रेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है। आपने शॉर्ट में लिखा होगा, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर एक जगह का फिक्स एड्रेस गवर्नमेंट करना चाहती है।
द जियो कोडिंग लिंक विल नॉट बी विजिबल ऑन द पोर्टल वंस द जियो कोडिंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर। एक बार अगर आपने वहां पर अपनी जियो कोडिंग डिटेल सबमिट कर ली, इसके बाद वो आपको फिर से दोबारा नहीं दिखेगी। दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी एंड वन सबमिटेड रिवीजन एड्रेस इज नॉट अलाउड एंड फंक्शनलिटी विल नॉट बी विजिबल द टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी जियो कोडिंग द एड्रेस थ्रू द न्यू रजिस्ट्रेशन कोर अमेंडमेंट। अब सर ये उनके लिए खुशखबरी है कि जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और उन्होंने प्रॉपर वहां पर वो डिटेल्स फिलअप कर दी है और आपने प्रॉपर वहां पर मैपिंग कर दी है, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली ये जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपका होगा। लेकिन जिन्होंने पुराने जीएसटी नंबर, यानी कि हमारा जब वेट था तब से जीएसटी में आए हैं या फिर बाद में उन्होंने जीएसटी नंबर लिए हुए हैं बहुत टाइम पहले के, ये उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा। The GSTN emphasizes once again the address appearing the registration certificate can be changed only through the core amendment process. The geocoding facility would not impact the previous save address record. मतलब आपका जो previous का जो address होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। This functionality is available for normal, composition, SEZ unit, SEZ developer, ASD, casual taxable who are active, cancel or suspended. It will be gradually upon the other tax of। यानी कि ये जो फैसिलिटी है ना ये सब के लिए एप्लीकेबल है, यानी किसी एक स्पेशल पर्सन यानी रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल हो या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, सब के लिए ये जो फैसिलिटीज यहाँ पर ये जियो कोडिंग की जो फैसिलिटीज है ये सब के लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्ट ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है सर? GSTN would like to also inform that you are the facilities currently being made available for taxpayer registered under in Delhi and Haryana only and it will be gradually to open the taxpayer from the state and UT। मतलब इसके बाद में भी ये क्या करेंगे सर? धीरे धीरे सभी स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल कर देंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए आपका जो एक पर्टिकुलर एड्रेस है वो देने के लिए। और हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अगर आप कुछ गलत करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऑफिस पे आ सकता है, बस ये उनके लिए अपनी श्योरिटी दे रहे हैं, बाकी ऐसा कोई काम गलत नहीं हो रहा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया वो डिटेल में आपको समझ में आ चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। और आप ऐसे कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि सर इसके ऊपर आप वीडियोस बनाइए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।